एक दूर गैलेक्सी में एक प्लेनेट था जिसका नाम था रोबस्टिका। यहां ना ह्यूमंस थे ना एनिमल्स, सिर्फ रोबोट्स। ये रोबोट्स वॉर के लिए बने थे, हर जगह कॉन्कर करते थे। पर एक दिन उन्हीं की टेक्नोलॉजी ने उनके खिलाफ ही काम किया। एक भयानक हादसा हुआ और किंग की मौत हो गई उस वॉर में। इस इंसिडेंट के बाद नए किंग ने एक कठोर डिसीजन लिया। आज के बाद कोई भी रोबोट रोबस्टिका से बाहर नहीं जाएगा। जो भी इस रूल को तोड़ेगा वो देशद्रोही माना जाएगा। किंग ने एक और रूल बनाया, हायरार्की जरूरी है। सबको इक्वल बना दिया तो हम सरवाइव नहीं करेंगे। यानी पावर सिर्फ स्ट्रॉन्ग और मॉडिफाइड रोबोट्स के पास थी। वीक और छोटे रोबोट्स के लिए मॉडिफिकेशन एक गुनाह था। अगर कोई पकड़ा गया तो साइड पे ही मार दिया जाता था। और यहीं से शुरू होती है कहानी एक छोटे और कमजोर रोबोट की, जिसका नाम था R2D2। हर दिन उससे बुली किया जाता। उसका सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम था, उसकी ग्रैंडमदर। वो उसके जख्मों पे मरहम रखती, उसे हिम्मत देती थी। पर एक दिन जब R2D2 घर आया, कई रोबोट्स उसके घर के बाहर खड़े थे। उसने पूछा, क्या हुआ? एक रोबोट ने कहा, तुम्हारी दादी खुद पर मॉडिफिकेशंस करते समय पकड़ी गई। सैनिकों ने उन्हें मार डाला। उस वक्त R2D2 का पूरा सिस्टम हिल गया। वो जमीन पे गिर गया। आंखों से ना आंसू थे ना आवाज, सिर्फ खामोशी। 3 दिन तक बिना हिले वहां बैठा रहा। फिर एक दिन उसके स्कूल के बुली आए। स्कूल नहीं आ रहा तो हाथ खुजा रहा था। मारने आए हैं कहकर उसे फिर से पीटने लगे। दोनों रोबोटों ने उसे बेरहमी से पीटा। जब उन्हें राहत मिली तो वे उसे टूटा हुआ और घायल छोड़कर चले गए। उस दिन R2D2 ने डिसाइड कर लिया, ये सब और नहीं सहना। वो चुपके से एक स्पेस हैंगर में घुसा। इस हैंगर में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले हर हथियार और जहाज को रखा जाता था। एक छोटा सर्वेलेंस शिप उठाया जो इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल कर सकती थी। जब वह उड़ जाता है अलार्म बज उठा। रोबस्टिका पेट्रोल शिप्स उसके पीछे पड़ गई। उन्होंने उसके जहाज पर लेजर से हमला किया, लेकिन वह बच गया। ट्रैकिंग मिसाइल्स, वह मिसाइल से बाल बाल बच गया और इसने एक मीटेरॉइड को नष्ट कर दिया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। R2D2 ने उन्हें एस्टेरॉइड बेल्ट तक ले गया। अपने क्विक मैनेवर से उसने 2 जहाजों को मार गिराया और अंतिम जहाज अभी भी उसका पीछा कर रहा था। फिर R2D2 ने अपनी मिसाइल का उपयोग किया और उस जहाज को भी नष्ट कर दिया। R2D2 मुश्किल से बचकर एक वर्महोल में जंप किया। अब वो फ्री था, पर अकेला। R2D2 ने बहुत प्लैनेट्स ट्रैवल किए। हर जगह इंटेलिजेंट लाइफ ढूंढता रहा जो उससे अपग्रेड कर सके। पर कोई भी प्लैनेट सूटेबल नहीं था।
फिर एक दिन वो पहुंचा मिल्की वे गैलेक्सी में और उसके एक छोटे से प्लेनेट पे नजर पड़ी। नाम था अर्थ। वो अर्थ पर लैंड हुआ। यहां उसकी मुलाकात हुई एक ओल्ड मैन से। वो अजीब सी बातें कर रहा था, पर R2D2 ने अपने ट्रांसलेटर से उसकी लैंग्वेज समझ ली। मैं साइंटिस्ट हूं, मुझे पता था कोई एलियन लाइफ फॉर्म आ रहा है। तेरा शिप ट्रेस किया, पर मेरा शिप तो स्टेल्थ सर्वेलेंस मोड में था। तुमने मुझे कैसे डिटेक्ट किया? ये दुनिया करप्ट है, टेक्नोलॉजी ज्यादा आगे नहीं बढ़ी, पर मैं स्मार्ट हूं, ओल्ड मैन बोला। R2D2 ने कहा, मुझे अपग्रेड चाहिए। मैं रिवोल्ट कर रहा हूं अपने प्लेनेट के अनजस्ट सिस्टम के खिलाफ। किंग ने मेरे जैसे रोबोट्स को गुलामी में रखा है और उसने मेरी दादी को भी मार डाला। साइंटिस्ट बोला, तो तुम एक विजिलेंट हो? हाँ, अगर तू मुझे अपग्रेड करेगा तो मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। तुझे एलियन नॉलेज और टेक्नोलॉजी दूंगा जो हमने कॉन्करिंग के दौरान गैदर की थी। ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है, ओके डील। R2D2 ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, लोग मुझे मैडमैन कहते हैं, तुम मुझे जो चाहो कह सकते हो। महीने गुजर गए। अपग्रेडेशन कंप्लीट हुआ। R2D2 अब छोटा कमजोर रोबोट नहीं रहा, वो अब एक मॉन्स्टर मशीन बन गया था। अब मेरा नया नाम है कांग। फिर एक दिन ओल्ड मैन ने अलर्ट दिया, कई शिप्स रोबस्टिका से इस सोलर सिस्टम में घुस चुकी हैं। कांग ने स्काई की तरफ देखा। आखिरकार अब वक्त आ गया, अब इन्हें दिखाता हूं कि हायरार्की का असली जवाब क्या होता है।